सब तैयार है? ये कौन सा रेस था भाई? सब तैयार है? गुड। ओके, अपने पास वाले को देखिए, देख लो देखिए आपने, अब उन्हें एक अच्छी स्माइल दी थी। बहनों, आप एक दूसरे को क्यों नहीं देख रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? देखिए एक दूसरे को। यस, गुड। चेक 1 2 3 बरोबर। थैंक यू। ओके, एक्चुअली मैंने आज की मीटिंग 2 सेशंस में बांटी है। पहले का मैं कुछ टाइम मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो खुदा को सुनना चाहते हैं इन अ कमिंग डेज, और सेकंड जो है मैं एक नॉर्मल मैसेज देना चाहता हूँ। हर वो व्यक्ति जिसकी सेवकाई में आप परमेश्वर को घूमता हुआ देखें, उसका मेन रीजन होता है उसे खुदा को सुनना सीखा, इसलिए वो अलग होता है। कई बार अपनी सभाओं में खुदा की कोई हुजूरी नहीं देखी और मैं घर पे आकर रोया। मैंने कहा, प्रभु ये सभा इतनी खाली खाली क्यों थी? ऐसा लग रहा था मैं शब्दों की सेवकाई कर रहा था। तब मुझे खुदा ने बहुत सारी बातें बताई। आपकी सेवकाई वहां से शुरू होती है। जीसस स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री लाइक दिस। मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहे। आपको पता है उसने अपनी सेवकाई इस शब्द से आरंभ की थी। आप पढ़ के देखिए, बपतिस्मा के बाद उसे पहली बार ये कही कि मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहे। उसके बाद मिनिस्ट्री स्टार्ट की उसने। वो समझाना चाह रहा था, सेवा सिर्फ प्रचार करना नहीं, आराधना करना नहीं, खुदा को सुनना। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर डिजायर है कि यस ब्रदर मैं सुनना चाहता हूं प्रभु को, और कई लोग सोचते हैं कि प्रभु को सुनने का मतलब ऐसा होता है कि वो एक दिन आपके कान में कहेगा सूरज, और आप देखोगे। ऐसा नहीं होता। मैंने आज तक परमेश्वर को ऑडियोबली नहीं सुना। ऑडियोबल समझते? सूरज, हाँ क्या कर रहा है? नाश्ता खा रहा हूं, तू भी खाएगा प्रभु? नो, नॉट लाइक दिस। एंड गॉड स्पीक्स। जब परमेश्वर बोलेगा तो यहां बोलेगा इन द हार्ट। और अगर ओबे करोगे तो और बोलेगा, नहीं करोगे वो भी बंद हो जाएगा। परमेश्वर कभी आपको नेक्स्ट लीडिंग नहीं देगा जब तक आप फर्स्ट लीडिंग पूरी नहीं करोगे। इब्राहिम कभी खुदा को नहीं सुनते अगर वो अपना घर नहीं छोड़ते। कुछ लोग परमेश्वर को कहते हैं मुझसे बात कर। प्रभु ने कहता है हाँ मैंने लास्ट टाइम की थी, तूने उसको अब तक ठीक नहीं किया। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? अब जानते हो बहुतों से खुदा क्यों बात नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर कईयों को पहले बात कर चुका है लेकिन उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। दैट इज अ रीजन। अगर आप प्रभु को सुनना चाहते हैं, मैं स्टार्टिंग के मैंने आज की मीटिंग 2 सेशंस में बांटी है। पहले के आधा घंटा मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो सच में प्रभु को सुनना चाहते हैं। और अगर आप मेरे अनुभव को जानना चाहते हैं, यस, I hear the Lord every day। और मुझे बहुत दुख होगा अगर आप में से कोई ये कहे कि मैं जब मीटिंग में जाता हूं तो प्रभु मुझसे बात करता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। परमेश्वर से सभाओं में बात करता है, पर्सनली नहीं करता। यू नो हाउ बाइबल बिगिंस। परमेश्वर ने पहले दिन बात की, दूसरे दिन बात की,
तीसरे दिन बात की, चौथे दिन बात की, पांचवें दिन बात की, छठवें। क्यों? बाइबल का पहला अध्याय ये बताता है कि उसने हर दिन कुछ कहा और दुनिया खूबसूरत बनती गई। वो ये समझाना चाहता था, जब वो बात करता है आप खूबसूरत बनते जाओगे, आप उसकी सीरत में, आप उसकी सूरत में आते जाओगे। आमीन। तो अगर आप खुदा को सुनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं स्टार्टिंग का कुछ टाइम, और मैं इतना भी कहता हूं ये सबके बस की बात नहीं होती, स्पेशली लेजी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सुस्त लोग जो 11 बजे उठने के बाद भी घड़ी देखते हैं और सोचते हैं 11:30 उठना था, आधा घंटा और है, सो जाओ, ऐसों के लिए ये सभा है ही नहीं। आई थिंक आपको बहुत स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ स्टार्टिंग का टाइम में कुछ रेडिकल लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग ये आखिरी दिन है। शाम के लिए मुझे खुदा ने अब तक कुछ बताया नहीं है, मैं दोपहर में उसकी तैयारी करूँगा, तब मुझे प्रभु कुछ देंगे। लेकिन अब के लिए मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो खुदा को सुनना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर को सुनने के लिए बहुत ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा स्टडी। परमेश्वर को सुनने के लिए एक सेंसिटिव माइंड की नीड होती है। परमेश्वर को सुनने के लिए अपने आप को कुछ चीजों में इन्वॉल्व होने से बचाना पड़ता है। परमेश्वर को सुनने के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस नहीं लेनी पड़ती। कई लोगों को लगता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा स्टडी करूंगा, बाइबल कॉलेज में जाऊंगा, अनॉइंटेड पर्सन्स के साथ अगर मैं घूमूंगा तो मैं खुदा को सुनूंगा। सब करके देखा मैं, कुछ नहीं हुआ था। आदर करता हूं मैं परमेश्वर के दासों का, उनकी सेवकाई का, उनके त्याग का, लेकिन जी नहीं, ये सब काम नहीं करता। सबसे पहले परमेश्वर को सुनने के लिए आपको एक शुद्ध हृदय की जरूरत है, एक सेंसिटिव माइंड। अगर आप एक ऐसे भाई हैं जो दूसरों के घरों में बहुत बिजी बॉडी है, आप दूसरों के लिए ऑलवेज यू आर रेडी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जिंदगियों के बारे में बहुत जानने की कोशिश करते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी उम्र 1000 साल क्यों ना हो, आप खुदा को नहीं सुन पाओ। ट्रस्ट मी। और जब मुझे कोई दूसरों के घरों की आके बातें बताते हैं ना, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, पता है मैं कभी कभी को क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ ब्रदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इतना सोशल ही नहीं हो पाता ऐसे लोगों से जिनको कोई कदर नहीं है इस बात की कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया, बट वो जानना चाहते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, हमारे चर्च के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, संगति हो गई 2 मिनट मत बैठो, घर जाओ, क्योंकि मुझे पता है संगति पूरी होने के बाद कई बार लोग बकवास स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे परिवार में ये हो रहा है, मैं अलाउ ही नहीं करता। मैं हमेशा बहनों के साथ जब बहनों की संगतियां होती हैं घरों में, तो मैं उस एक बहन को इंचार्ज कर देता हूं वहां पर, और मैं उनको कहता हूं जैसे संगति हो जाए सबको घर भेज दो। कोई वहां पर नहीं बैठेगा आलू वड़ा पाव पिज्जा खोल के, घर पे जाके खाओ, खाने पीने के लिए घर है हमारे, यहाँ पर संगति करो। इवन मैं उनको ये भी कहता हूं कि अगर कोई भी सास बहू के झगड़े वहां पर खोलता है, जस्ट मुझे उसका नाम बताओ, मैं बात करूंगा उससे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कलीसिया के अंदर गॉसिप्स के ऊपर प्रीच नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी चर्च टूट जाएगी या खोखली हो जाएगी। मैं एवरी मंथ अपने कलीसिया के अंदर एक मैसेज प्रीच करता हूं ऑन गॉसिप। गॉसिप्स का मतलब समझते हैं? चर्च को एडल्ट्री नहीं तोड़ती, चर्च को गॉसिप करने वाले लोग तोड़ते हैं। अगर हमारे कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ करते हैं, वो चर्च को तोड़ते हैं। और ऐसों के साथ स्ट्रांगली डील करो, डोंट बी अफ्रेड।
क्या होगा? चर्च छोड़ देंगे ना? जाने दो। मेरे परिवार का, मेरे खानदान का एक व्यक्ति मेरे चर्च में आता था, मेरे दूर के थोड़े रिश्तेदार थे। तो मुझे पता चला कि वो लोगों से बातें करते हैं और इनडायरेक्टली उनसे हेल्प भी मांगते हैं फाइनेंशियली। मैंने बहुत स्ट्रांग डील की उनके साथ। आज वो मेरे चर्च में नहीं है और मैं खुश हूं। Am I right? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? बहुत ध्यान देना पड़ता है ब्रदर। पायलट्स हैं आप जो पास्टर्स हैं, आपकी एक गलती पीछे सब जाएंगे। पास्टर्स आर लाइक पायलट्स। मैं हमेशा कहता हूं, जो परमेश्वर के दास होते हैं वो पायलट की तरह होते हैं। वो अगर अच्छे से चलाएंगे तो सब चैन से सोएंगे, वो हिलेंगे तो सब हिलेंगे। चलिए मुद्दे में आते हैं वापस। परमेश्वर को सुनने के लिए आपको एक सेंसिटिव माइंड की नीड है और एक ऐसे हृदय की जिसमें भले पाप हो तो चलेगा पर कपट ना हो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं हम में से हर एक के अंदर कोई गुनाह होता है और खुदा अगर ये कहे कि एकदम प्योर होके आ तो फिर मैं बुढ़ापे तक कुछ नहीं सुन पाऊंगा। कपट, जब प्रभु यीशु मसीह नतनएल से मिले तो यीशु ने क्या कहा? इसमें कपट नहीं है। उसने ये नहीं कहा इसमें पाप नहीं है। इन हिम देयर इज नो हिपोक्रेसी। इट मीन्स ही डोंट हैव अ डबल लाइफ। आप जानते हो परमेश्वर को पापियों के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब परमेश्वर देखता है ना पापी पाखंडी भी है तो उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं। जानते हो पाप और पाखंड में क्या फर्क है? पाप ये है कि मुझ में पाप है, पाखंड ये है कि मैं छुपा हुआ हूं और मैं दिखाता हूं। नो, मुझ में कुछ भी नहीं। और परमेश्वर एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति से कभी भी बात नहीं कर पाता। जस्ट वो अपने अंदर पाखंडीपन का अगर मुकुट उतार के ये कहे मैं गुनहगार, द लॉर्ड विल स्पीक टू यू। ब्रदर ये आप कैसे बोल रहे हो? कैसे हो सकता है? चलिए मुझे बताइए, अदन की वाटिका के बाहर पहली बार खुदा ने किससे बात की? केन से। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु आप एक हत्यारे से बात कर रहे हो? यस। जब एक हत्यारे से बात कर सकता तो क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकता? किधर है तेरा भाई? फर्स्ट वर्ड, कहां है तेरा भाई? क्या प्रभु नहीं जानता था? इवन पाप हो जाने के बाद भी परमेश्वर देखिए आदम से मिलकर बात करता है, कहां है तू? आप जानते हो खुदा क्या चाहता है? भले आप में गुनाह है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको, वो पॉइजन है, वो थोड़ा थोड़ा करके खुदा निकाल देगा। लेकिन जानते हो खुदा को प्रॉब्लम कब होती है? जब आदमी हिपोक्रेट बन जाता है, पाखंडी। पाखंडी का मतलब समझते क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा तू इधर, यावेस भाई का सन है, ठीक है? 5 मिनट पहले मैंने इसको बड़ा डांट दिया। डांट ने गाली भी निकल गई मेरे मुंह से और मैंने बाद में उसको बोला चल जा बैठ वहां पर जाके चुपचाप से बैठ जा बेटा। पर मैं एक पास्टर हूं, पर मैं एक प्रीचर हूं। अब मैं यहां पर आ गया और मैं यहां पर आके खड़ा हो गया। ओह जीसस, ओ रबा यहां पर अन्य भाषा, उधर मैं मार रहा हूं और इधर मैं क्या इंप्रेशन दे रहा हूं? आई एम अ प्रीचर। दिस इज हिपोक्रेसी। इसी वजह से हनन्याह और सफीरा मरे। पाखंडी आदमी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि लोग मुझे कम आत्मिक समझे। दैट इज अ प्रॉब्लम। फॉल्स इंप्रेशन। जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखा रहा हूं। अब अगर इसमें से बाहर आ गए
भाई मैं आपको साइन पहन के पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आप खुदा आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। यहां से अगर आप बाहर आ गए, हेवन इज नॉट फॉर जस्ट होली पीपल, हेवन इज फॉर ऑनेस्ट पीपल। सिर्फ आप अगर यहां से बाहर आ गए, पॉल वॉशर ने कहा, कुछ लोग कहते हैं हम मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन सालों से तो तुम मास्क पहनते आए। व्हाट अ वर्ड। वो कहता है कुछ लोग कहते हैं मास्क नहीं पहनेंगे और सालों से तो तुम मास्क पहनते आए। वो मास्क जो दिखता ही नहीं है वो कब उतारोगे? परमेश्वर के एक जन ने ऐसा कहा जब कोविड आया, उसने कहा आप में से कुछ लोग कहते हैं मास्क नहीं पहनेंगे। ओ, तो इतने सालों से जो मास्क पहना है उसका क्या, वो कब उतरेगा? सुनिए, जब आप ये मत समझिए कि आप पूरी तरह से पवित्र बन जाएंगे तो खुदा आपसे तब बात करेगा, जी नहीं। जब आप ईमानदार बनना शुरू हो जाएंगे वो आपसे बात करना स्टार्ट करेगा। कभी भी आपको कोई फॉल्स इंप्रेशन देने की जरूरत ही नहीं है। एक दिन मैंने किसी से झगड़ा कर दिया था, एंड यू नो मेरे झगड़ा हुआ था मेरा दोपहर में 3 बजे किसी के साथ। एक्चुअली पैसों की बात पे कुछ इशू हुआ, वो मेरे पैसे मुझे नहीं लौटा रहे थे, तो मैंने उनको बड़ा डांट दिया। और डांटते डांटते मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें, गाली नहीं निकली लेकिन कुछ ऐसी बातें निकली जिसमें मुझे लग रहा था ये गलत बोला मैंने, क्योंकि बाइबल बताती है पाप गुस्सा करो पर पाप मत करो। तो मुझे लगा नो, मैंने पाप किया है गुस्से में। तो हुआ क्या था, जिस दिन मैंने झगड़ा किया ये दोपहर के 3 बजे थे और शाम को मुझे कलीसिया में एक मैसेज देना था। और शाम को मैंने मैसेज देखा, मैंने बना के रखा था और उसमें लिखा था नम्र बनो। मैंने कहा ये मैसेज मुझे शाम को देना है। जानते हो मैंने क्या किया? मेरा हार्ट है ना उससे अनरेस्ट में था। मैंने अपने कलीसिया के एक भाई को कॉल किया, मैंने कहा क्या आप संदेश ले सकते हो, मैं आराम करना चाहता हूँ। उसने कहा यस ब्रदर, मैं ले लूंगा। भाई मैं पापी बन सकता हूँ, पाखंडी नहीं बन सकता। मुझे पाखंड से बड़ी नफरत है। मुझ में पाप होगा ना, मैं खुदा से बात करूंगा, वो मुझे सेट कर देगा। लेकिन व्हाट अबाउट हिपोक्रेसी? जानते हो क्यों खुदा लोगों से बात नहीं करता आज? दुआ कर करके थक जाते हैं, क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं, वो उतना स्पिरिचुअल दिखाते हैं खुद को जितने एक्चुअली वो नहीं है। वो सदैव लोगों के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे लोग उनको देखकर समझें, ताकि सब इन्हें देखें। दान के समय ये तुरही बजाते हैं ताकि सब आ जाएं तो उसके सामने कुछ दें। मेरे एक दोस्त हैं, उनका फेसबुक पे अकाउंट है खुद का। जहां भी जाते हैं प्रचार करते हैं तो वहां पर कुछ लोगों को अपना फोन देके बोलते हैं कि मेरे फोटोज निकाल, और सारे फोटोज जब वो निकाल देते हैं तो नेक्स्ट डे वो अपनी आईडी पे शो करते हैं 2 फोटो अपने और 7 फोटो कितने लोग सुनने आए। तो एक दिन जब मैं इतना सोशल नहीं, मेरा सब फेसबुक वगैरह सब कोई और यूज करता है, इवन मेरे को पासवर्ड तक नहीं पता है मेरे। कभी कभी मेरे को यूज करना रहता है तो मेरे को अपने एडमिन को बोलना पड़ता है मेरा पासवर्ड दे दे, मुझे कुछ काम है। मैं इतना नहीं हूँ, सब कोई और हैंडल करता है। मैं अपना ध्यान सिर्फ प्रभु के वचन में देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये स्पिरिट समझना चाह रहा था कि 2 फोटोज ये, बाकी सब पब्लिक। तो मैंने उससे बात की, हम अच्छे हैं, हम क्लोज हैं, हम बहुत खुल के बात करते हैं एक दूसरे से, कभी कभी हम लंच भी साथ में करते हैं। मैंने उस दिन एक दिन उससे पूछा कि 2 फोटोज आपके, 10 फोटो पब्लिक के? बोला हाँ। मैंने कहा तो खुद को समझ पा रहा है कुछ? बोला मतलब? मैंने कहा तेरे पास 5000 लोग हैं फेसबुक पे, तो क्या शो करना चाहते हैं? तुझे सुनने के लिए इतने लोग आए थे। इंसान खुद को समझ ही नहीं पाता कि वो कितना प्रिटेंड करता है। क्यों हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, मैं
लोगों के कांटेक्ट में हूं। दिस इज हिपोक्रेसी। यही रीजन है आजकल खुदा परमेश्वर का ज्ञान तो बहुतों के पास है, पर परमेश्वर की आवाज सबके पास नहीं है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? लास्ट डेज में नॉलेज बढ़ेगा, वॉइस ऑफ गॉड नहीं बढ़ेगी। रीड इट। डैनियल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। आज देखिए, कल तक जो मुझे कंडेम करते थे कि सिर्फ यूट्यूब पे प्रीच करते हो, आज उनके खुद के चैनल से इतना ज्ञान बढ़ चुका है। आप देखो यूट्यूब पे, आप किसी भी विषय पे लिखो, हजारों वीडियो आपके सामने आ जाते हैं, हजारों वीडियो। कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं, सुनूं किसको, इतने वीडियोस आ गए, नॉलेज कितना बढ़ गया है। पर कितने लोग हैं उस पूरे ज्ञान के अंदर, हमें खुदा को हम सुन पाए। फर्स्ट थिंग, मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूं आज। पहली चीज, जो लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, ब्रदर ये मेरा लॉ नहीं है, ये सिस्टम है। एटीएम में आप कार्ड डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं, पैसे मिलते हैं, इट्स अ सिस्टम। वैसे ही ब्रदर ये एक सिस्टम है खुदा के किंगडम। अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं तो पहली चीज, पहली बात, आपको अपनी एक्टिंग लीव करनी पड़ेगी। आपको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा। आपको लोगों को यह दिखाना कि मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, बंद करना होगा। आप जानते हैं जीसस के लिए किसी को भी फॉरगिव करना इतना आसान क्यों था? आज के लोगों को दूसरों को क्षमा करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? आप में से कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी है प्रभु यीशु की, जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहेगा उसका पाप क्षमा नहीं होगा? पढ़ा है आपने? पढ़ा? आप जानते हो इससे पहले क्या लिखा है? जब अगर तुम मनुष्य के पुत्र के विषय में कुछ भी कहोगे, क्षमा किए जाओगे। क्या आप बिलीव कर सकते हो यीशु इतना ऑर्डिनरी था, इतना साधारण था कि उसने कहा मेरे बारे में जो कहना है तो I'll forgive you। Oh my God, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, मैं फॉरगिव कर दूंगा। कैसे प्रभु? ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, मनुष्य का पुत्र। जितना आप नीचे रहेंगे ना, उतना आप जल्दी क्षमा कर पाएंगे, बातों को भूल पाएंगे। आप सोचो, अगर आपके घर में, घर के बाहर एक भिखारी आए और कहे प्लीज गिव मी समथिंग, और आप उसको बोलो भिखारी भागो यहां से, आपको पता है इसको हर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो माइंड में अपनी हैसियत जानता है। सही तो कह रही है, भिखारी तो हूं इसलिए तो मांग रहा हूं। लेकिन सोचो एक कोट वोट पहन के आदमी आए और आप उसको बोल दो चलो, ओ आप केस कर देगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच में भी अमीर है। दैट इज द रीजन जीसस प्रीच्ड, धन्य है वे जो मन के दीन है। बाहर के दीन सब होते हैं आजकल, मन के दीन जो अपने आप में गरीब है, वो जानते हैं उनको, वो नहीं जानते जो एक्चुअली वो है भी नहीं, वो सच में जानते हैं उनको। दैट दीज आर द पुअर इन स्पिरिट। धन्य है वे जो मन, अरे हिंदी में मन है, इंग्लिश में देखिए स्पिरिट लिखा है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में गरीब है, जिनको बहुत कुछ है लेकिन वो जानते हैं वी आर जस्ट ह्यूमंस। क्या है प्रभु उनके पास? स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यही वो लोग हैं जो पूरे स्वर्ग को पजेस कर सकते हैं। यू नो, पहली चीज क्या है? क्या छोड़नी है पहली चीज? एक्टिंग। यू आर राइट, एक्टिंग। बोलो एक्टिंग। एक्टिंग 6 दिन पूरे अपने लिए जिएंगे और 7वें दिन कलीसिया में गाना, मेरे जीवन का मकसद तू है। और पिता देखता है अच्छा
मेरे जीवन का कारण तू है। मुझे लगता है यीशु व्यस्त होगा। नंबर 1 था ये, अव्वल नंबर की पकड़नी है, फर्स्ट पहले क्रमांक की पकड़नी है। 6 दिन पिक्चरों के गीत गाएंगे। मेरे कलीसिया में एक बहन है, वो 6 के 6 दिन इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती। और थैंक गॉड, मतलब पुरानी बात है, अब वो कहाँ है हमें नहीं पता है, और मुझे पता है ऐसे लोग कहाँ रहते हैं पता भी नहीं चलता है। 6 दिन रील बनाएगी, मतलब पता नहीं किसी कौन से गीतों पे गीत, लेकिन 7वें दिन जब चर्च में आएगी, मदर टेरेसा की तरह यहां तक वेल तक कवर करेगी, यहां तक, और ऐसे खड़े हो जाएगा। प्रभु भी कहते तेरे जैसा किधर नहीं देखा। हिपोक्रेट्स 6 दिन अपने लिए जिएंगे, लेकिन 7वें दिन एक परमेश्वर के जन ने कहा, जितने मसीह लोग रविवार को झूठ बोलते हैं उतने वो कभी नहीं बोलते। गीतों में झूठ, अलग अलग झूठ। कैसे हो बहन? मैंने एक बहन को पूछा था जो बहुत प्रभु से दूर चली गई थी। मैंने उनसे पूछा कैसे हो? आनंदित हूं। मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आता आप लोग उससे दूर रह के आनंदित रहते कैसे, मुझे भी बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उसको मुंह पे कहा, क्योंकि मेरी कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया है प्रभु के अनुग्रह से। मैं किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी कलीसिया में बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हैं, जिनको डांटने के बाद भी वो 7 साल तक मेरे साथ बने हुए, कोई नहीं छोड़ के गया, सब वहीं के वहीं। कभी डांट देता हूं, कभी प्यार भी करता हूं, कभी सुना भी देता हूं, कभी कभी उनको बताता हूं कि आपकी जिम्मेदारी जो आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। उसके बाद भी वो कहते हैं ठीक है पास्टर, जैसे भी ये तेरे ये बपतिस्मा तो सही लिए। मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा बहन आप अफेयर में हो, आप खुश हो, खुदा आपको कुछ बोलता नहीं, राइट? बी ऑनेस्ट। स्वर्ग में पहले व्यक्ति पौल और पतरस नहीं गए, स्वर्ग में पहला व्यक्ति वो चोर गया। क्या था उसके अंदर? ऑनेस्टी, ईमानदार। आप जानते हो प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? लूका। और आप जानते हो प्रेरितों के काम 12 अध्याय के बाद आप पढ़ के देखिए, आपको पूरा पौल के बारे में पढ़ मिलेगा। आप जानते हो प्रेरितों के काम में लिखा है पौल तीमुथियुस का खतना करवाता है। प्रेरितों के काम में लिखा है वो अपने बाल मुंडाता है। प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि जब एक व्यक्ति ने उसको झापड़ मारी न्याय के कहने पे, तो उसने उसके लिए बुरा भला कहा। आप जानते हो कितनी अजीब बात है कि जब लूका पौलुस के लिए लिखता जा रहा था, पौलुस ने उसको बताया मेरी गड़बड़ी यहाँ पे लिख, मैंने खतना करवाया किसी का, लिख मैंने बाल मुंडाए, लिख मैंने टेम्पर खो दिया और मैंने किसी पे चिल्लाया। क्या ईमानदार लोग थे कि सिर्फ ये नहीं बताते थे कि मुर्दों को चिल्लाया, लिख गलतियां। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी परमेश्वर किताब लिखने के लिए कहेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ ये मत लिखना कि आपने क्या क्या अच्छा किया, अपनी बुराइयां भी लिखना, लोग आशीषित होते हैं। क्यों बहन जॉइस मायर को लोग इतना सुनते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों में से प्रचार करती है। रीड इट, आप आराम से उसकी सेवकाई के बारे में देखिए, वो अपनी गलतियों के विषय में बात करती है। कैसे वो भड़क के घर पे आती थी और अपने पति को कहती थी आज तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा, आज मैं खाना नहीं बनाने वाली। वो उसके बारे में बात करती है। वो सिर्फ ये नहीं बताती है कि मैंने गरीबों को इतना खिलाया, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं। चर्च को आज अपनी गलतियों में से बताने की जरूरत है कि हम कैसे हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं। मेरे चर्च के अंदर मैंने कई साल तक सिर्फ ये प्रचार किया है कि पवित्र हूं, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। एक दिन जानते हो एक जवानों की टोली मेरे कलीसिया में आई थी और उन्होंने मुझे जानते हो क्या कहा मीटिंग के बाद? बोला ब्रदर हम आपके चर्च को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों? बोला यू आर द बंच ऑफ होली पीपल, आप बहुत पवित्र लोग हो, हम गंदे लोग हैं, मुझे लगता नहीं हम आपके पास बैठ पाए। कभी कभी आप किसी को ऐसे इंप्रेशन देते हो, जो पहला व्यक्ति आपके चर्च में आया है, आपके पास आया है, कोई आपको मिला है,
आप पहला इंप्रेशन जानते हो उसको क्या देते हो? आई एम सो होली। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप लोगों को इंप्रेशन देते हैं मैं आपकी तरह ही रोज गलतियां करता हूं? करके देखिए, लोग आपसे मिंगल होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपको देखकर कहेंगे कि यार इस आदमी से हम खोज सकते हैं, ये आदमी हमारी तरह ही है। राइट? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यही कारण था कि सारी वेश्याएं, चोर, चुंगी लेने वाले फरीसियों को छोड़ के यीशु के साथ गए, क्योंकि वो जानते थे ये हमें सुनेगा, ये हमें समझेगा। मैं आपको बताऊं, आज लोगों को प्रचार की जरूरत नहीं है, सच कहता हूं। जानते हो उनको किसकी जरूरत है? कोई हमें सुने, कोई हमें समझे, कोई हमारी बात को सुने। आप चाहते हो कि आप लोगों से प्यार करो? कम ऑन, जो चाहता है कि मैं लोगों से प्यार करना चाहता हूं, अपना हाथ लंबा उठाइए। मैं आपको प्यार करने का एक मस्त तरीका बताऊं। कोई 1 रुपया खर्चा नहीं है, उनको सुनो, आधा घंटा बिठाओ उनको बोलो कि आजकल कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बोलोगे, आपकी बात कट करके लोग अपनी बात बोलेंगे। लोग किसी को सुनने के लिए, लोगों से प्यार करने का एक बहुत अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उनको सुनो, उनको क्या तकलीफ है। आधी बात सुन के काउंसलिंग शुरू मत करो, उनको सुनो, उनको खाली होने दो। कई बार ऐसा होता है, जानते हो, जब आप लोग आपसे मिलेंगे ना और आप खाली, आप उनको सुनो, आप उनको कुछ बताओ ही नहीं। जब वो खाली हो जाएंगे ना, बोलेंगे ठीक है मैं चलूं। मेरे ऑफिस में एक बंदा आया था, उसने आधा घंटा तक बात की। मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था, बोला ठीक है ब्रदर मैं जा रहा हूं, मेरे को फोन आ गया। मैंने कहा तू जा, मुझे पता है तू ठीक हो गया, जा। तुझे कोई सुनता नहीं है, तेरा प्रॉब्लम ये है। मैं सुनता हूं इसलिए तू ठीक हो जाता है। मैं कई लोगों को सुनता हूं, आधा घंटा सुनता हूं, बैठ के तंग हो जाता हूं। वही बातें फिर बोलता हूं, बोल भाई तू बोल, खाली कर अपने आप को। और जब आ जाता है फिर फोन आ जाता है, ब्रदर मैं जाऊं, मुझे ऑफिस में कॉल आ गया। मैंने कहा तू किसके लिए आया था? काउंसलिंग के लिए ना? ब्रदर लेकिन मैं ठीक हूं, जाकर सुनो उनको। तो पहला काम हम क्या करेंगे? बोलो आज से एक्टिंग बंद। हाँ सब बोल रहे हैं, मतलब करते। ओके, अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 बजे के अंदर मैं सब पूरा कर दूंगा। अब सेकंड थिंग, बाइबल मुकद्दस कहती है जब याकूब लाबान से निकलकर गांव जा रहा था, अपने घर जा रहा था, तब वो एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था बेतेल। अब जानते हो उस प्लेस पे ऐसा लिखा गया है कि उसने अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को और अपनी दाइयों को, अपने दास दासियों को, हर वर्कर को उसने अपने आगे बेच दिया। और लिखा है वो उस प्लेस पे बैठा, और वचन कहता है उस दिन वह अकेला रह गया और वहां पर एक व्यक्ति उससे मुलाकात करने के लिए आया। इस व्यक्ति के साथ बाइबल बताती है होल नाइट उसकी लड़ाई चली, और अगले दिन ये बंदा अपने पास अपने घर चला गया। खुदा आया था उससे मिलने। आप जानते हो परमेश्वर याकूब से कब मिला? जब वो अकेला था। आजकल लोग अकेले नहीं हैं। आजकल लोग जानते कैसे? मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। आजकल लोग अकेले नहीं हैं, वो ऐसे हैं। ये प्रभु के साथ बैठ गए। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अंत में आमीन। 12-10 आधा घंटा मिलते हैं, 30 मिनट्स। जब मैं दुआ में बैठूं और मैं वचन पढ़ूं और मैं उसको न सुनूं, मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेगा।
अरे बाइबल स्टडी करने के बाद भी हो सकता है कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी चुगलियां कंट्रोल में नहीं है। आज भी आपको फोन में सारा दिन रील्स देखने का मन करता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हो सकता है आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यू नो ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द बाइबल बट नो सेल्फ कंट्रोल। यू नो व्हाई? क्योंकि आपके पास अच्छा ज्ञान है, आवाज नहीं है उसकी। याकूब अकेला रह गया। आज के लोग अकेले नहीं हैं। मुझे बताइए, अगर आप इन बातों को आप अकेले रहने वाले व्यक्ति ही नहीं हैं, आप फोन भी अपने साथ प्रभु के साथ संगति में उसको साइड में रखते हैं और आपका ध्यान जाता है यहां वहां पर, मुझे बताइए खुदा आपसे कैसे बात करेगा? मैं जब भी परमेश्वर के साथ संगति करता हूं, मैं इसे कम से कम खुद से बहुत दूर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह से मेरा ध्यान भटकेगा। मुझे फोकस करना है। परमेश्वर याकूब से जानते हो कब मिलने आया? खुदा वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, कब बात करूं, कब बात करूं। मैं बोलूंगा भी तो ये नहीं सुन पाएगा। इसका ध्यान राहेल में है, इसका ध्यान लिया में है, इसका ध्यान बच्चों में है, इसका ध्यान प्रॉपर्टी में है। मैं कब बात करूं? लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया वो सबसे अलग हुआ, खुदा मिल गया। अब तू मुझे सुन सकता है। मुझे कई लोग कहते हैं बदर खुदा मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं उनको कहता हूं हर दिन करता है, तुम समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। कितने लीडर्स थे मूसा के साथ? हारून था, कालेब था, यहोशू था, मरियम थी, कोरा था, दातान था, अबीराम था, एल्डर्स थे। पर आप में से कितने लोग की बात जानते हैं जब परमेश्वर ने पर्वत पे बुलाया तब वो वहां पर अकेला गया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिजिकली सिर्फ अकेला नहीं होना पड़ता है, खुदा को सुनने के लिए मेंटली भी अकेला होना पड़ता है। दैट इज द रीजन ईश्वर ने कहा कड़ी लगाओ और अकेले चले जाओ। एक व्यक्ति होते हैं जो फिजिकली लोगों से अलग होके परमेश्वर के साथ बैठते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है, ये अच्छा है जब आप बाइबल को पढ़ते हो, लेकिन आप खुदा को सुनना चाहते हो तो अब आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। अब आपको मेंटली भी कुछ चीजों से अलग होना पड़ेगा। मेरा फोन मेरे पास में पड़ा हो, मेरा ध्यान वहां है, मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, आपका ध्यान है वहां और आप खुदा को सुनना चाहते हैं। कितना माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ये प्राइस है। सदैव याद रखिए, कुछ चीजें मुफ्त में हैं पर कुछ चीजों के लिए प्राइस है। 5 कुंवारियों ने कहा हमें तेल लो। जानते हो उन 5 ने क्या कहा जिनके पास था? जाओ मोल लो, परचेस करो, कीमत है उसकी। अगर ये दोनों कीमत आप चुकाने के लिए तैयार हो, एक सेकंड अपने आप को अलग कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, जब मैं नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ आऊंगा, आप में से हर व्यक्ति यहां पर आके कहेगा मैंने खुदा को सुनना सीख लिया, मैंने परमेश्वर को सुनना सीख लिया। आप जानते हो आपके जीवन में आप कंफ्यूज्ड क्यों हो? कुछ लोग क्योंकि आपको लीडिंग नहीं मिल रही। लीड, इस तरफ जा, वो नहीं मिल रहा, इसलिए यू आर सो कंफ्यूज। किससे शादी करूं, कहां जॉब करूं, होम लोन लूं कि नहीं लूं, हाउस लोन लूं कि नहीं लूं, ये करूं कि नहीं करूं, ये वापस संबंध टूट गया था, अब ये वापस बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों हम कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि हमें लीडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि हम इतने ऑक्यूपाइड हैं दुनिया के साथ, कुछ बातों में कितने ऑक्यूपाइड हैं। मुझे हमेशा लगता था व्यभिचार का मतलब होता है फिजिकली किसे टच करना, पर आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल रियल एडल्ट्री जानते क्या है? दुनिया के साथ मिक्स होना।
याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, अगर तुम संसार से मित्रता करती हो तो क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम संसार के साथ खुदा के लिए तुम बैरी हो? क्या है दुनिया में? पद, पावर, पोजीशन, यही चाहिए हर एक को। और अगर एक मसीह व्यक्ति भी यही सोचे कि मुझे पद, ताकत और पोजीशन और पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मुझे बताइए, उसे ऑलरेडी दुनिया के साथ तो वो मिक्सअप हो चुका है। अलग कीजिए खुद को। आप 3 साल के बाद भी अगर आप मुझे कहेंगे ना, भाई हम खुदा को सुनना चाहते हैं, कोई रास्ता बताओ, मैं आपको यही सेम टीचिंग दूंगा, ये करके देखो। एक दिन एक आर्टिकल लिख रहा था, मुझे वो फेसबुक पे डालना था, मैंने फ्लायर वगैरह सब बनवा लिए थे, बस मेरा खत्म होने वाला था। अचानक जानते हैं मुझे आवाज आई, सूरज बंद कर, उससे बात कर। और मैं समझ गया ही इज लॉर्ड। और मैंने जानते क्या कहा, लॉर्ड जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट रुक। हृदय में मैंने बात की, प्रभु 5 मिनट, बस ये पूरा हो गया। पर मुझे पता ही नहीं चला, मुझे वो लिखते लिखते 25 मिनट हो गए। और आप बिलीव कीजिए, जब मैंने उसको लिखा, मैं मुड़ा और मैंने प्रभु से बात की, मैंने फील किया वो हर्ट था। मैं चाहकर भी उसकी प्रेजेंस को सीख नहीं कर पा रहा, खोज नहीं पा रहा। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, जिस टाइम पे आपको खुदा कहता है, क्या उसी टाइम आप मुड़ते? सदैव याद रखिए, आज्ञा को देर से मानना न मानने के बरोबर होता है। मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है। इवन मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, आप हैरान हो जाओ। 2020 में मैंने 700 जूम मीटिंग्स ली, 700 जूम की सभाएं ली मैंने। आप जानते हैं, जब अगस्त आया 2020 में, अगस्त का मंथ आया, मुझे परमेश्वर ने 1 हफ्ता जूम मीटिंग्स बंद करने के लिए कही। मुझे आज भी याद है, 3rd वीक था वो, मुझे खुदा ने कहा स्टॉप कर। और जितने भी लोगों से मैंने डेट्स लेके रखी थी, मैंने हर एक को कॉल करके कहा, ब्रदर मैं 1 हफ्ते के बाद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, मैं अभी नहीं ले पाऊंगा। और जानते हो, 1 हफ्ते के बाद जब सब कुछ सेट हो गया और मैं प्रभु के साथ बैठा, मैंने एक बात महसूस की। आप जानते हो, इतना काम था मेरे पास कि मैं जब भी मैसेज बना रहा था ना, तो मैं हर मैसेज में ये देख रहा था, मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ, मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ। अरे लाजर के बारे में नई बात मिली आज शाम को। मैं, आप बिलीव करेंगे, मैंने खुदा को अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे, मैंने खुदा को अपने जीवन के लिए सुनना ही बंद कर दिया था। अब मेरा बाइबल जानते हो मैं कैसे पढ़ता था कि मैं इसमें से लोगों को क्या बता सकता हूँ, इसमें से लोगों को क्या बताऊँ। मैंने पर्सनली परमेश्वर से अपने जीवन के लिए सुनना ही बंद कर दिया। आज बहुतों की कंडीशन ऐसी है, वे पर्सनल परमेश्वर को व्यक्तिगत जीवन के लिए क्यों नहीं सुन पाते? क्या कारण है? क्योंकि अब डिवोशन नहीं है, अब मिनिस्ट्री माइंडेड हो गए। दैट इज अ प्रॉब्लम। यही उनकी बैकस्लाइडिंग का रीजन है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा रहा हूं, आप मत करना ये सब, सूख जाओगे। और सूखा हुआ व्यक्ति चर्च आता नहीं है, लाया जाता है। सदैव याद रखिए, सूखा हुआ व्यक्ति कभी चर्च नहीं आता, वो लाया जाता है। उसे इंसिस्ट किया जाता है, चलना यार, चलना यार, चलना। क्यों? बिकॉज दे आर ड्राई। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए हैं ना, आप उनको सदैव सबसे पहले आते हुए देखोगे, क्योंकि वो जानते हैं क्या होने वाला है चर्च में आज। बोलो यीशु मसीह की जय। जस्ट 2 थिंग्स। 1, हाँ, मास्क उतार दो। बोलो बाजू को मास्क उतार भाई। ओके, ये बात सब नहीं बोलने वाले, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मास्क उतार दो। सेकंड थिंग, हाँ यस सिस्टर,
अकेले हो जाओ थोड़ा, अरे मिलो ना परिवार से, कौन मना करता है? जाओ मॉल में भी जाओ घूमने, खुदा ने ये मना नहीं किया है। हमें प्रभु ने गुनाह करने के लिए मना किया है, परिवार के साथ मिलने के लिए मना नहीं किया है। अरे वो टाइम है, लेकिन एक टाइम है खुदा का जब आपके साथ कोई नहीं है, और इसको तो निकालो, इसमें आधा संसार, आधी दुनिया तो यही है। आजकल के बच्चे, उनके बिगड़ने का रीजन ही ये है, और माँ बोलती है कम यूज करो, दुश्मन समझते हैं उसको। ओ माँ तू ओल्ड है, देखो तो तेरी मत्ती, पता नहीं क्या बोलते हैं, तेरी मत्ती मर गई है। यू नो, कुछ बच्चे अपने माँ बाप से ऐसे बात करते हैं। गॉड, खुदा उनको बरकत दे। हम अपने बाप से अगर तू करके बात करें ना तो बाहर ही पड़े रहेंगे। मैं अपने शॉप पे एक दिन काम कर रहा था, मेरे डैडी मेरे पास में खड़े थे। एक आदमी आके बोलता है, ये आपके डैडी है? ये आपके साथ रहते हैं? नहीं, इन्होंने हमें रखा है। यस, एक्चुअली अब मैं इनको रखूंगा, इन्होंने हमें रखा है। बड़े एहसान है इनकी, इन्होंने हमें रखा है। इतनी करतूतों के बाद भी हमें रखा है, इतना छुपा के रखा है इन्होंने हमें। उनको सब पता है कि हमने क्या क्या किया है, कितनी लड़कियों के पीछे गए थे हम, कितनी बार उनके बाप हमें मारने के लिए घर पे आए थे, सबको छुपा के बैठे हैं। अब बाप को रखेंगे, अरे बाप ने तुम्हें रखा, बड़े एहसान है तुम। कभी तू करके उनको बात मत करना। जब भी घर में जाओ, ठीक है हम पैर नहीं छूते हैं, लेकिन हमेशा जब घर से गुजरो तो हमेशा उनको कहो ब्लेस मी मम्मी, मुझे पता है तो इब्राहिम की वंशज की है, और इस वंश के लिए लिखा गया है जिसे तू आशीष देगी उसे खुदा ब्लेस करेगा, ब्लेस मी। रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स की। इवन आप 50-60 साल के हो और आपके पास सफेद दाढ़ी है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, और उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, आपको तभी भी उनकी कदर करनी है, राइट? ठीक है, सब चुप हो गए आज। कितनों कीमत चुकाएंगे आज से? यू विल बी ब्लेस्ड अगर आप ये करेंगे। इससे आपका हार्ट क्लीन रहेगा और खुदा से बात करेगा। आमीन। और मैं बिलीव करता हूं एक दिन हमारा भी ये अनुभव होगा जैसे जॉन का है, मैंने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना। पढ़ा है आपने? द फर्स्ट चैप्टर रेवलेशन, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। वो कहता है मैंने खुदा की आवाज तुरही के समान सुनी, इतनी लाउड। वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है।
मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।